बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट टॉक 46 में हम एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एशिया कप T20 का फाइनल जो था वह तवक्कुआत के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो खेला गया बड़ा दिलचस्प और सनसनीखेज रहा। पाक भारत मुकाबले वाली रवायती दिलचस्पी और सनसनीखेजी इसमें नजर आई और पूरी दुनिया के जो शायकीन थे वो भी इस मैच को देखकर बड़े महसूस हुए, बड़े लुत्फानंदोज हुए कि पाक भारत मैच वाली रवायती दिलचस्पी जहां पर नजर आई, काफी जो है वो अड़फंस बनी दोनों टीमों में। फिर ऐसा हुआ कभी मैच एक तरफ जा रहा है, कभी दूसरी तरफ जा रहा है, बार बार मैच का टेम्पो जो था वो चेंज हुआ। लेकिन पाकिस्तानी टीम पर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है कि हमारी टीम को दो चांस मिले यहां पर क्लियर, एक बैटिंग में एक बॉलिंग में मैच अपने गिरफ्त में करने के। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि हमारी टीम ने दो बार पूरी तरह मैच अपनी गिरफ्त में लेकर फिर ये गंवा दिया और ऐसा जो है वो कोई टीम और नहीं करती। और माजी में भी हमारी टीम ने कई बार ऐसा किया है और यहां पर एक बार फिर ऐसा हुआ कि पुरानी यादें ताज़ा कर दी कि पूरी तरह मैच में जो है वो अपनी गिरफ्त मजबूत करके फिर मुखालिफ टीम को अता कर दिया इन्होंने। अब भारतीय टीम जो थी वो वादे तौर पर यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट लग रही थी। उनके कप्तान, उनकी टीम वो कह रहे थे कि कौन सी टीम है, हमने तो उनको वैसे ही मार देना है, पिछले दोनों मैचेस जो हैं जिस तरह हमने जीते हैं। लेकिन ये एक नया मुकाबला था, फाइनल फिर फाइनल ही होता है। यहाँ पर फिर टॉस जीतकर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने गलत फैसला किया पाकिस्तान की टीम को बैटिंग देने का, और इसका शुरू में उनको अंदाजा हो भी गया था। वो समझ रहे थे कि पिछले दोनों मैचेस हमने टारगेट चेस करके जीते हैं, यहां पर भी हम टारगेट चेस कर लेंगे, ये कौन सी बड़ी बात है। फिर ये बात थी कि उनको ये भी उम्मीद थी कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही, हम इतना बड़ा स्कोर उनको नहीं करने देंगे, जो स्कोर ये बनाएंगे हम हंसते खेलते आराम से बना लेंगे यहाँ पर। लेकिन इस तरह का हद से ज्यादा एतमाद जो है वो अक्सर टीम को ले डूबता है और भारत की टीम के साथ भी ऐसा होने लगा था। पाकिस्तानी टीम ने बड़ा जबरदस्त स्टार्ट लिया शुरू में 84 रन का, खासतौर पर साहिबजादा फरहान जो कि इनफॉर्म प्लेयर हैं, पिछले मैच में भी भारत के खिलाफ उन्होंने शानदार इनिंग्स खेली थी, यहाँ पर भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त और तहलकाखेज इनिंग्स खेली। 38 बॉल्स पे उन्होंने 57 रन बनाए 5 चौकों और 3 छक्कों की मदद से, और जब तक खेलते रहे 8 और 9 का रन रेट जो था वो उन्होंने मेंटेन करके रखा। दूसरे एंड से फखर ने भी अच्छी इनिंग्स खेली, 35 बॉल्स पे 46 रन की 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से। 84 रन पहली विकेट पर बने, 13 ओवर में 113 रन पर एक खिलाड़ी हमारा आउट था और वाज़े तौर पर यह चांस नजर आ रहा था कि 200 रन तक हमारी टीम जो है वो पहुंच सकती है। 9 विकेटें उनके पास थी और तकरीबन 9 के आसपास रन रेट जो है वो चल रहा था, बल्कि 200 से ऊपर भी जा सकते थे। लेकिन यकदम ही हमारे बैट्समैनों ने अहमकाना शॉट खेलकर विकेटें गंवाना शुरू की और भारतीय स्पिनर जब आए दूसरे स्पेल के लिए, उन्होंने हमारे बैट्समैनों के दिमागों को वैसे ही माउफ करके रख दिया कि समझ भी इनको आ रही थी कि ये क्या कर रहे हैं। और हमारी टीम जो 200 रन तक पहुंची नजर आ रही थी, आखिरी 9 विकेटें सिर्फ 33 रन पर ही गंवा बैठी और 150 भी ना कर सकी, और 5 बॉल्स पहले 19.1 ओवर में ही 146 रन पर पवेलियन में जा बैठी। अब देखें कि दोनों ओपनर्स के बाद
सिर्फ साइम अयूब जो थे वो तीसरे बैट्समैन थे जिन्होंने 17 रन बनाए, वो डबल फिगर में दाखिल हुए। उसके बाद 8 बैट्समैन जो अगले थे, कोई प्लेयर डबल फिगर में भी ना आ सका और 3 बैट्समैन 0 पर आउट हुए। और भारतीय स्पिनर्स ने यहां पर पूरी पाकिस्तानी टीम की बसात लपेट दी। खासतौर पर कुलदीप यादव ने 1 ओवर में 3 विकेटें लेकर मैच का नक्शा ही बदल डाला और 30 रन के वो 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने भी 2-2 विकेटें हासिल की। इस तरह 8 विकेटें जो थी वो स्पिनर के खाते में ही चली गई, बाकी की 2 विकेटें बुमराह ने हासिल की। भारतीय जो थे वो फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। वो समझ रहे थे कि ये कौन सा टारगेट है, पिछले मैचों में भी हमने आराम से चेस किया, हम यहाँ पर भी इनको जो है वो पीस कर रख देंगे और आराम से 1-3 ये मैच जीतकर घर वापस चले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तानियों वाला काम जो था वो शुरू के भारतीय बैट्समैनों ने भी किया। उन्होंने भी अजीबोगरीब अंदाज में अपनी विकेटें गंवा दी। खासतौर पर अभिषेक शर्मा जो कि पिछले 2 मैचों में अच्छी इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान के खिलाफ जो थे वो समझ रहे थे कि इस बार भी मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन शुरू में ही आउट हो गए। बाद में शुभमान गिल और कप्तान सूर्या कुमार यादव भी आउट हो गए और इब्तदाई पावर प्ले में 3 विकेटें गिरने के बाद सारा पावर प्ले भी भारतीय टीम से जाया हो गया और 6 ओवर में सिर्फ 30 रन थे, 3 विकेटें भी गिर चुकी थी। इस मौके पर तिलक वर्मा ने खेल अपने हाथ में लिया, वो समझ गए और फिर हमारे कप्तान जो थे, हमारे प्लेयर जो थे, उनकी भी नाअहली रही कि भारतीय टीम जो दबी हुई थी, जो प्रेशर का शिकार थी, उस पर मजीद प्रेशर डालने में भी नाकाम रहे। हालांकि इस मौके पर विकेट लेने की जरूरत थी और लेकिन भारतीयों की बहरहाल मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने बड़े जबरदस्त अंदाज में यहाँ पर कमबैक किया, बॉलिंग की तरह बैटिंग में भी, और बड़ी उन्होंने समझदारी के साथ यहाँ पर खेलना शुरू किया। इब्तदाई बैट्समैनों की गलतियों पर उन्होंने बहरहाल पर्दा डाल दिया। उन्होंने पार्टनरशिप यहाँ पर लगानी शुरू की, उन विकेट नहीं गिरने दी। फिर ये बात थी कि जो यहाँ पर रन रेट जो था वो भी इतना ज्यादा नहीं था, तकरीबन 7.5 का रन रेट उनको दरकार था। उनको पता था अगर विकेट हाथ में हुई तो आखिर में भी हम अटैक कर सकते हैं, यहाँ पर विकेट्स नहीं गिरने देनी, और ऐसा ही किया। तिलक वर्मा ने यहाँ पर 2 शराकतें कायम की। पहली उन्होंने संजू सैमसन के साथ उन्होंने चौथी विकेट पर 57 रन की शराकत बनाई। संजू सैमसन 24 रन बनाकर आउट हुए। फिर 5वीं विकेट पर 60 रन उन्होंने शिवाम दुबे के साथ बनाए। शिवाम दुबे ने भी 33 रन बनाए। इन 2 शराकतों की बदौलत भारतीय टीम जो थी वो इस मैच के अंदर कम बैक करने में कामयाब रही और उन्होंने मैच जीत लिया। उन्होंने फिर विकेटें नहीं गिरने दी। फिर ऊपर से सोने पर सुहागा ये हुआ कि हमारी कप्तानी, हमारी फील्डिंग भी इंतहाई नाकस रही। हुसैन तलत ने एक अहम मौके पर, जब भारतीय टीम अंडर प्रेशर थी, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें, उन्होंने संजू सैमसन का एक आसान कैच ड्रॉप किया। बाद में हमारे विकेटकीपर हारिस ने एक रन आउट का एक आसान मौका जो था वो मिस कर दिया। हालांकि ये 2 विकेटें अगर उस वक्त ले लेते तो रिक्वायर्ड रन रेट उस वक्त 10 के करीब पहुंच चुका था और भारतीय टीम मुकम्मल तौर पर अंडर प्रेशर थी। इन 2 चांसेस के मिलने के बाद वो मैच में वापस आ गए और उन्होंने उसके बाद जो था वो फिर मजीद कोई चांस नहीं दिया। ऊपर से फिर हमारे जो एक मेन स्ट्राइक बॉलर हारिस रऊफ जो हैं, उनका भी जो है वो हाल यहाँ पर अजीबोगरीब रहा। फिर हमारे कप्तान ने मेन स्ट्राइक बॉलर शाहीन शाह अफरीदी से 3 ओवर से पहले करवा लिए। आखिर में जब उनका ओवर जो था वो जरूरत थी, वो सिर्फ 1 ओवर ही उनके पास था। फिर हारिस रऊफ जो थे उन्होंने 1 ओवर में 17 रन खा लिए और भारतीय टीम को कम बैक का पूरा मौका जो था वो उन्होंने फराहम किया। यहाँ पर उस मैच की याद ताज़ा कर दी जब एक बार पहले भी उन्होंने ये भारत के खिलाफ मैच जो था वो हरवाया था, जब विराट कोहली ने उनसे मैच छीना था।
और यहाँ पर 3.4 ओवर में वो 50 रन दे बैठे और कोई विकेट भी उन्होंने हासिल नहीं की। फिर हमारे कप्तान की कप्तानी भी इंतहाई नाकस रही। अब यहाँ पर देखें कि एक अहम बॉलर जो था नवाज, उसको सिर्फ 1 ओवर भी दिया गया। उन्होंने पार्ट टाइम बॉलर को ले आए। अब पार्ट टाइम बॉलर पे उस वक्त उनका कोई प्रेशर नहीं था भारतीय बैट्समैनों पे। भारतीय बैट्समैन जो थे उन्होंने उस वक्त आराम से उन पर सिंगल डबल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता था रन रेट तो उतना ज्यादा नहीं है। फिर बाद में उन्होंने अपने हाथ पैर खोल भी लिए। यहाँ पर फिर तिलक वर्मा जो है, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है कि भारतीय टीम जिस वक्त शदीद मुश्किलात से दोचार थी, उन्होंने मुकम्मल तौर पर खेल अपने हाथ में लिया और आखिर तक वो नॉट आउट रहे, आखिर तक वो क्रीज पे जमे रहे, मैच जितवा के ही वो बाहर आए। मैच विनिंग इनिंग्स उन्होंने सही मानों में खेली। 69 रन बनाए 53 बॉल्स पे 3 चौकों और 4 छक्कों की मदद से, और उन्हीं की बदौलत ही भारतीय टीम जो थी ये मैच जीतने में कामयाब रही। फहीम अशरफ ने अगरचे 29 रन के ओवर 3 विकेटें हासिल की, लेकिन किसी और बॉलर ने उनका साथ नहीं दिया विकेट लेने में, और आखिरी ओवर में हम जो थे ये मैच 5 विकेटों से हार गए। यहाँ पर फिर वही बात जो है वो जहन में आती है, अगर 200 ना भी करते स्कोर 170 175 भी कर लेते, शायद भारतीय टीम जो है वो कभी भी इस टारगेट को ना चेस कर सकती। ये टारगेट भी चेस करना इतना आसान नहीं था अगर हम अपने हाथ में मिलने वाले चांसेस जो थे वो ड्रॉप ना करते, ना जाया करते। बहरहाल भारतीय टीम ने नाकाबिले शिकस्त रहकर ये एशिया कप जो है वो जीत लिया, और एशिया कप वैसे भी हमारी टीम के लिए अक्सर ही डरावना ख्वाब जो है वो साबित होता है। हमारा रिकॉर्ड जो है इसमें बड़ा खराब है, और पहली बार यहाँ पर भारत के साथ फाइनल में टकरा हुआ, और भारतीय टीम ने यहाँ पर हमारे ताउन की बदौलत ये फाइनल भी जीत लिया।